अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ब्रिज के दो पार। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति पांडेति चतुर्थकम। माता का जाप तो हम भी कर लेंगे, पर यहाँ नहीं, स्वामी ज्ञानधर जी के घर पे। कोई तो देखो इधर, रोको इन्हें, रोको इन्हें। अब चौकी तैयार है मामा जी, अब हम चले? नहीं, अभी तो रंग किया है, अभी सूखने तो दो। ओह, क्या करूं, क्या करूं? छोटी सी चींटी भी समय आने पर विशालकाय हाथी को हरा देती है, इसलिए साहस है तो सब संभव है। ए रुको, तुम लोग ये सब कहाँ लेके जा रहे हो? हम ले नहीं जा रहे हैं, हम तो संभाल के रख रहे थे। हमें स्वामी ज्ञानधर जी ने भेजा है आप सबकी सहायता करने के लिए। अच्छा सुनो, चूल्हा यहाँ बना है तो भोजन यही पकेगा ना, यही लेके आओ सारी सामग्री। अरे सुनो, अरे वो बर्तन और सामग्री भी तो लेते आओ। चलो भाई नन्ना, हाँ। क्या करने आए थे? और क्या करने लग गए? भगवान के दरबार में आकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। कितने कार्य बाकी हैं। आप चिंता ना करें, भोग प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। परंतु गोपाल माता की चौकी लेकर अभी तक लौटा नहीं है। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। जयकारा लगाने थोड़ी ना आए थे यहाँ। चलो धन्ना, यहाँ से खिसक लेते हैं। हाँ? चलो। अरे रुको, कहाँ चल दिए? उड़की ढेरिया कौन लाएगा? जाओ लेके आओ। प्रभु, पता है ये दोनों क्या करने वाले थे? हाँ पता है, पर अब सहायता ही तो कर रहे हैं। समझ आ गया ना, सूझबूझ से बड़े संकट को टाला जा सकता है। प्रभु, आपकी कृपा से माता की चौकी भी आ चुकी है। इसके लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है मेरे गोपाल। इसमें धन्यवाद कैसा भक्त जी महाराज? धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा भी करना चाहिए गोपाल। अभी धन्यवाद का समय नहीं है, बहुत काम शेष है। हाँ हाँ, पूजा की तैयारी करनी है, माता का श्रृंगार करना है, उनकी पूजा भी आरंभ करनी है। अम्बे मात की कैसी अनुपम आभा है माता की। आप अपनी तैयारी कीजिए भक्त जी महाराज, मैं सुजान के साथ जाकर लाल फूल लेके आता हूँ। ठीक है, चलो। मैं गुड़ की जगह नींबू रख के आता हूँ। नींबू का रस अपना काम करेगा, फिर देखते कैसे बनाती है खीर। क्या हुआ सुजान, इतने चिंतित क्यों? मामा जी वो मामा हूँ तुम्हारा, सब सच सच बता सकते हो। सन्यासी जी कितने प्रसन्न हैं आज की पूजा और प्रसाद को लेकर, पर उनकी प्रसन्नता टिकने वाली नहीं है मामा जी, क्योंकि उसमें कोई नहीं आएगा
कोई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब पिताजी के चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। माता की चमकती चौकी का चमत्कार करेंगे पिताजी। चिंता मत करो भांजे, जहाँ भक्ति की धारा बहती है भक्त भी वहीं रहते हैं। अब इसमें गुड़ और चावल डालने का समय आ गया। अन्ना खड़े क्या हो, गुड़ लेके आओ। ओहो, अब क्या होगा? अरे ये आग तो बुझ रही है, इसमें लकड़ी कौन डालेगा? गोपाल, प्रभु गोपाल। ये नींबू गुड़ कैसे बन गया? अब ये क्या करने लगे? जो आपने बोला था, दूध में गुड़ डाल रहा हूँ। अरे मूर्ख, गुड़ अंत में डाला जाता है, खीर में इतना भी नहीं जानते क्या? हटो। फिर दूध अभी तक जस का तस क्यों है? फटा क्यों नहीं? क्या पता नींबू गुड़ कैसे बन गया? भांग के नशे में हो क्या कि धतूरा खा रखा है? मैंने खुद अपने हाथों से गुड़ की बोरियां नींबू से बदली थी। ये देखो। ये कैसे हो गया नन्ना? सोचो सोचो, कोई उपाय सोचो। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो ज्ञानदर जी हमारा काम कर देंगे। अरे गांव वाले भी यहाँ आने लगे। चौकी भी सज गई, माता की स्थापना भी हो गई और लोग भी आ रहे हैं। पर जमा तो स्वामी ज्ञानधर जी के यहाँ ही होंगे, इसी में हमारी सुरक्षा है। अरे तुम्हारे हाथ में क्या अलता लगा है? तनिक जल्दी करो ना, हम ही कर देते हैं सब कुछ। कहाँ रह गई कन्या? तैयार है, यहाँ तो सब तैयार है। बस एक बार गांव वाले आ जाएं, फिर उन्होंने चमत्कार देखा नहीं कि सब के सब मेरे सामने झुकने के लिए विवश हो जाएंगे। और सुनो, ध्यान रहे, जब तक ये मुहूर्त समाप्त नहीं हो जाता कोई भी बालिका यहाँ से जानी नहीं चाहिए। निश्चिंत रहिए। ये गांव वाले भी आते ही होंगे। अरे अरे रुको भैया, इधर कहाँ जा रहे हो मंदिर में? अरे आप सबको स्वामी ज्ञानधर जी ने बुलाया है ना अपने घर। पर हमें सन्यासी जी ने भी बुलाया है। हम उनका निमंत्रण कैसे ठुकरा दें? कैसी बातें कर रही हो? अगर स्वामी ज्ञानधर जी ने तुम्हें ठुकरा दिया ना तो ना गांव के रहोगे ना घाट के। अब गांव वाले और कन्याओं के पहुंचते ही हम अपनी पूजा आरंभ कर लेंगे। नहीं, क्यों? तुमने कन्याओं को आमंत्रित तो किया है ना? हाँ भक्ति जी महाराज, किंतु वो पहले ज्ञानधर जी के यहाँ जाएंगे, वहां प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। कोई बात नहीं, जैसी माता की इच्छा। पहले हम पूजा कर लेंगे,
तब तक कन्याएं आ जाएंगी, फिर कंजक पूजा के बाद हम भोग आरंभ कर लेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं समय आने पर कुछ कहूंगा और आपको अपना वचन निभाना होगा। तुमसे आशा भी और क्या की जा सकती है, कहो। मैं तो केवल पूजा से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? पूछो। माता की पूजा को लेकर सुजान के मन में कई प्रश्न घुमड़ रहे हैं। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिनों में किन किन देवियों को पूजा जाता है और क्यों? नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मैं समझाता हूँ, बैठो, आप सभी बैठिए। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय के यहाँ जन्मी, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री अधिष्ठात्री देवी है। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात अच्छा आचरण करने वाली। भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, इसी कारण इनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी देवी। इनके मस्तक पर घंटे की आकार का आधा चंद्र बना हुआ है, तभी तो इनका नाम चंद्रघंटा। ये अपने घंटे की नाद से पाप और विपदा हरती। माता का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा इन्होंने अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इसलिए इनका नाम है कुष्मांडा। इनका निवास सूर्य लोक में है और सूर्य देव, सूर्य की तेज का कारण ही माता कुष्मांडा है। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता है। स्कंद की माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती है। ये ममतामयी, मोक्ष दिलाने वाली, कमल पुष्प धारण करने वाली ये वरदायिनी माता है। माता का छठा स्वरूप कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की थी और इसी उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत भी किया। इनकी भक्ति से पुरुषार्थ प्राप्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। ये काल से भी रक्षा करती। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल है। भयंकर रूप होते हुए भी ये फल देने वाली माता है। माता का 8वां स्वरूप है महागौरी। माता ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय रूप को और वर्ण बना दिया। सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहने वाली ये महागौरी माता है। माता का 9वां और अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री। इन्हीं देवी के कारण भगवान शिव को सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। अष्ट सिद्धि और 9 निधि को देने वाली माता है। अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाली माता है। अब तो पासा ही उल्टा पड़ गया। उल्टे को पुल्टा करना हमें आता है। हाँ। लगाने दो ना भजन में ध्यान। हाँ। हम करेंगे अपना काम। अपना काम। चलो। देखा नन्ना, मैंने कहा था ना उल्टे को पुल्टा कर सकता हूँ। चलो चुरा लेते हैं सारी सामग्री। चल नन्ना। नन्ना ये गांव वालों के बीच कहाँ पहुंच गया? लेना ये काम में ये नहीं करूँ। सर्वभूतेषु
बोलो अम्बे मात की जय। बोलो अम्बे मात की जय। लगता है भोग की खीर तैयार हो गई। पर ये कैसे बन गई? हम तो यहाँ माता के नौ रूपों के वर्णन में खो गया। मैं चावल डालना तो भूल ही गई। भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। और ये मेरे कारण नहीं, माँ दुर्गा और मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की कृपा के कारण ही संभव हुआ है। अब यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। जाके सब स्वामी ज्ञानदेव जी को बताना भी तो पड़ेगा। हाँ। शुभ तिथि निकली जा रही, कन्याएं ज्ञानधर जी के यहाँ से अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? गोपाल, तुमने उन्हें निमंत्रण दिया था ना, तो फिर कन्याएं आए क्यों नहीं? इस विलंब का क्या अर्थ? कहाँ रह गए ये गांव वाले? स्वामी जी, अब और कितनी प्रतीक्षा करें हम? भक्त चैतन्य जी ने भी हमें माता की चौकी करने के लिए बुलाया है। हमें देर हो रही है, वहाँ सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी समय कहाँ हुआ है? अभी तो गांव वाले आएंगे, चमत्कार होगा। किंतु मैंने कहा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। स्वार्थ में इतना खो गया है ये ज्ञानधर कि अपने घर आई शुभता को भी नहीं पहचान पा रहा है ये, और कन्याओं का सम्मान करने के स्थान पर उनका अपमान कर रहा है। हाँ माते, भक्त चैतन्य की पूजा भी रुकी हुई है, अष्टमी की शुभ तिथि जा रही है, पर ये कन्याओं को जाने दे तब ना। कन्याएं आएंगी ना गोपाल? किंतु कैसे? ज्ञानधर के घर से मुक्त होंगी तब तो वहां पहुंच सकेंगी ना। लगता है तुमने सच्चे मन से उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तभी देवी स्वरूप कन्याएं अभी तक पहुंची नहीं। अब हाथ जोड़ के मेरे साथ प्रार्थना करो और सच्चे मन से उन्हें आमंत्रित करो। हे देवी माँ, कृपा कीजिए, कंजक पूजा के लिए 9 देवियों का रूप धारण कर यहाँ उपस्थित होने की कृपा कीजिए। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं देवी, आने की कृपा करें। ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आपका आगमन शुभता और परम आनंद का आभास करा रहा है। आपने अपने भ्राता की पुकार सुन ली देवी। जब भ्राता इतने अगाध प्रेम, भक्ति भाव और सम्मान के साथ बहन का स्मरण करें तो बहन स्वयं को कैसे रोक सकती है भला। आज फिर आपने अपने भ्राता को धन्य कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमो